शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्क की हालात चल रहे हैं उसके हवाले से थोड़ी सी आज बात करूंगा। हम जानते हैं कि 9 मई के अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़यात के बाद जो जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने पीटीआई को तोड़ने की कोशिशें की हैं और पीटीआई को तोड़ा, उसके बाद फिर एक नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के या जो भी इसका नाम है, और उसमें सारे वो अफराद शामिल हुए कि जो पीटीआई से निकले। अब ये जो निकलने वाले थे वो मफाद परस्त भी कैसे कहा जा सकता है, साजिशी टोला। और ये वो सारे लोग थे जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर इस कौम को हकीकी आज़ादी के ख्वाब दिखाए थे, लेकिन जब इनके पे मुसीबत पड़ी तो भाग गए। फयाज हसन चौहान हो या फिरदौस आशिक अवान हो, फवाद चौधरी हो, ये सब, अली जैदी, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और आज हालत ये है इस पार्टी की कि कोई भी इनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ शामिल होंगे, मुस्लिम लीग नून की जो जैली पार्टी है वो बनेंगे, लेकिन जैली पार्टी तो ये क्या बनते। अब इनको मुस्लिम लीग नून वाले मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्टी जिस दिन बनी उसके 3-4 दिनों के बाद ही जहांगीर तरीन साहब लंदन यात्रा के लिए चले जाते हैं, और वहां पर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब मिलने से इनकार कर देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब दुबई पहुंच चुके। दुबई में उनकी आसिफ जरदारी से मुलाकातें जारी हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में फैसले फरमा रहे हैं दुबई में। और जहांगीर तरीन साहब अब वापस, जिसे वो एक लफ्ज कहना चाहिए, नाकाम और नामुराद, वापस पाकिस्तान आ गए। लेकिन ये भी हमने देखा कि उसके बाद जो इनकी पार्टी के जो तर्जमान बनाए गए थे वो मीडिया पे तो नजर आते हैं, अवाम में नजर नहीं आते। बेकौल सायरा बानो के, मोहतरमा सायरा बानो साहबा, जो कि असम्बली में बहुत बोलती हैं, इनको मौजूदा हुकूमत को आईना दिखाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि जी पार्टी बन गई, लीडर आ गए। पार्टी बन गई, लीडर आ गए, अब इनको अवाम ढूंढने बाकी, कारकुन ढूंढने बाकी। दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि जो मुख्तलिफ सर्वे सामने आ रहे हैं, जिस तरह अवाम ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम पर उठने वाले इस लोटों के टोले को रद्द किया है, वो यकीनन काबिल गौर है। किसी एक हलके में भी ऐसा नहीं हुआ। फवाद चौधरी के हलके में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी कौन फवाद चौधरी, वो तो यहाँ से काउंसलर भी नहीं बन सकता, वोट इमरान खान का। यही हाल फयाजुल हसन चौहान का है, यही हाल बाकी अफराद का भी है। वो जो अपने आप को बहुत फन्ने खां समझते हैं ना, उनके गुब्बारों से अब हवा निकल रही है। हमने देखा असद उमर के हवाले से, जब उसने बयान दिया था, उन्होंने बयान दिया कि जी तहरीक इंसाफ में वोट सिर्फ इमरान खान का, किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता।
یہ ہے حقیقت جو ان کے منہ سے نکل گئی۔ اس کے بعد اب عوام انتظار میں ہے کہ یہ لوگ کب عوام میں آئیں اور پھر ان کی حسب توفیق استقبال کیا جائے۔ شادی حال میں کنڈے لگا کر چند اپنوں کو بلا کر جلسے کر لینا آسان ہوتا ہے، لیکن عوام میں نکلنا اب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس حوالے سے باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے، اور ہم یوں ہی آپ اور ہم مل کر سچائی کی باتیں سنتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔